बदमाशों को पकड़ा गया है इस मुठभेड़ में। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है ये सभी सक्रिय थी, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहाँ से। उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं ये मुड़े, एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। आत्मरक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहाँ जो लूट हुई थी बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए ये लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। और बदमाशों को पकड़ा गया है इस मुठभेड़ में। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है ये सभी सक्रिय थी, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहाँ से। उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया।
यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये मुड़े एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। आत्मरक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई, ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहाँ जो लूट हुई थी, बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे।